नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फलों के बारे में जो हर घर में पसंद किए जाते हैं, जो स्वाद में मीठे हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनुका या किशमिश की। ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुका क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, उत्पादन कैसे होता है, इसके स्वास्थ्य लाभ, उपयोग और व्यावसायिक पहलू क्या है। मनुका का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन सभ्यताओं में मनुका का सेवन किया जाता था। अनुमान है कि लगभग 2000-3000 साल पहले लोग द्राक्ष को सुखाकर इसका सेवन करते थे। मिस्र, ग्रीस और रोम जैसी सभ्यताओं में मनुका का इस्तेमाल किया जाता था। इसे मिठाई में, पकवान में और औषधीय रूप से प्रयोग किया जाता था। भारत में भी मनुका का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शुरू में इसे सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही खा पाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आम लोगों के आहार का हिस्सा बन गया। मनुका वास्तव में सुखाए गए द्राक्ष होते हैं। जब द्राक्ष को धूप में सुखाया जाता है तो इसमें से पानी निकल जाता है और प्राकृतिक शर्करा और पोषक तत्व संग्रहित हो जाते हैं। इसी कारण ये मीठे स्वाद के साथ ऊर्जा का स्रोत भी बन जाता है। किशमिश छोटे आकार की होती है, रंग में सुनहरी, काली या लाल हो सकती हैं और ये पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से तैयार होती हैं। मनुका यानी किशमिश देखने में भले ही एक जैसी लगती हो, लेकिन असल में इनकी कई किस्में होती हैं और हर किस्म का रंग, स्वाद, बनावट, पोषक मूल्य और उपयोग थोड़ा अलग होता है। काला मनुका सबसे लोकप्रिय और औषधीय गुणों से भरपूर किस्म माना जाता है। ये काले या गहरे बैंगनी रंग के द्राक्षों से तैयार किया जाता है। इसे धूप में प्राकृतिक रूप से सुखाया जाता है, इसलिए इसमें किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं होता। इसकी बनावट मुलायम होती है और स्वाद में ये हल्की खट्टी मीठी लगती है। काला मनुका आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। खासकर आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसे रक्त वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। आयुर्वेद में काला मनुका रक्त शुद्धि, कब्ज, बालों की वृद्धि, त्वचा की चमक और हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक बताया गया है। जो लोग अनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित हैं, उन्हें रोजाना सुबह खाली पेट 4-5 भीगे हुए काले मनुका खाने की सलाह दी जाती है। सुनहरी किशमिश सबसे आकर्षक दिखने वाली किशमिश होती है। इसका रंग हल्का पीला या सुनहरा होता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस किस्म को आमतौर पर धूप में नहीं बल्कि ड्रायर या ओवन में सुखाया जाता है। सुखाते समय इसमें बहुत हल्की मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ताकि इसका रंग सुनहरा बना रहे और ये जल्दी खराब ना हो। सुनहरी किशमिश स्वाद में बहुत मीठी और मुलायम होती है, इसलिए इसे केक, मिठाई, पुलाव और बेकरी प्रोडक्ट्स में अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कॉपर और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सुनहरी किशमिश शरीर में ऊर्जा और पाचन शक्ति दोनों को बढ़ाने में मदद करती है। इसे हेल्दी स्नैक के रूप में बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए उपयुक्त माना जाता है। लाल किशमिश लाल या गुलाबी रंग के द्राक्ष से बनाई जाती है। ये किस्म भारत में अपेक्षाकृत कम, लेकिन अमेरिका, ईरान और तुर्की में ज़्यादा लोकप्रिय है। लाल किशमिश का रंग गहरा लाल या हल्का भूरा होता है और स्वाद में ये बहुत ही संतुलित होती है, न ज़्यादा मीठी न ज़्यादा खट्टी। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और पॉलीफिनॉल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाल किशमिश हृदय स्वास्थ्य और त्वचा की लचक बनाए रखने में सहायक होती है। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं या फिटनेस का ध्यान रखते हैं, उनके लिए लाल किशमिश एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम करती है। इसका स्वाद और रंग दोनों इसे सलाद, डेजर्ट और केक में बहुत आकर्षक बनाते हैं। मुख्य 3 किस्मों के अलावा कुछ और किस्में भी बाजार में मिलती हैं। ग्रीन किशमिश हल्के हरे रंग की, मुख्यतः ईरान और अफगानिस्तान में लोकप्रिय है। ये बहुत मीठी होती है और सूखे फलों के मिश्रण में उपयोगी है। सुल्ताना रेजिन्स यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध, ये सुनहरी किशमिश जैसी ही होती है, लेकिन स्वाद में थोड़ी हल्की और नर्म। कार्बोनाइज्ड किशमिश अधिक समय तक सुखाई गई किशमिश, जो लंबे समय तक स्टोरेज के लिए उपयोगी होती है। हर प्रकार की मनुका का अपना स्वाद, बनावट और पोषण महत्व होता है। चाहे काला मनुका हो जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, सुनहरी किशमिश जो स्वाद और सुंदरता का संगम है, या लाल किशमिश जो ऊर्जा का स्रोत है, तीनों ही प्रकार हमें प्रकृति से मिला एक अमूल्य उपहार है। इनका सेवन संतुलित मात्रा में किया जाए तो ये शरीर को शक्ति, सौंदर्य और सेहत तीनों प्रदान करती हैं। मनुका का उत्पादन मुख्यतः द्राक्ष से होता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। द्राक्ष की खेती। किशमिश के लिए विशेष प्रकार के मीठे द्राक्ष उगाए जाते हैं। फसल का समय। जब द्राक्ष पूरी तरह पक जाता है तब उसे तोड़ा जाता है। सुखाने की प्रक्रिया। धूप में सुखाना। द्राक्ष को साफ करके धूप में फैलाया जाता है। मशीन से सुखाना। आधुनिक तरीके में ड्रायर मशीनों का उपयोग किया जाता है। सफाई और पैकिंग।
सूखने के बाद किशमिश को छानकर सफाई कर पैकिंग की जाती है। बाजार में बिक्री। तैयार किशमिश को घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और औद्योगिक बाजार में भेजा जाता है। मनुका स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार है। ऊर्जा का स्रोत। इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है जो तुरंत ऊर्जा देती है। पाचन सुधार। फाइबर होने से कब्ज की समस्या कम होती है। हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और पोटेशियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। हृदय स्वास्थ्य। पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल के लिए अच्छे होते हैं। रक्त शर्करा नियंत्रित करना। नियमित और सीमित मात्रा में सेवन करने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है। त्वचा और बालों के लिए विटामिन और खनिज त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। मनुका का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। सीधा खाने के लिए छोटे बच्चे, बुजुर्ग और व्यायाम करने वाले लोग सीधे खा सकते हैं। मिठाई और केक में मनुका का इस्तेमाल हलवा, केक, पाई और लड्डू में किया जाता है। सलाद और दही में स्वाद और पोषण बढ़ाने के लिए। पाक कला में मांस, पुलाव और बिरयानी में कुछ लोग किशमिश डालते हैं। औषधीय उपयोग हृदय रोग, कब्ज, कमजोरी और एनर्जी बूस्ट के लिए। मनुका एक बहुत ही लाभदायक फसल है। भारत, अमेरिका, तुर्की और ग्रीस प्रमुख उत्पादक है। किशमिश का निर्यात दुनिया भर में होता है। उत्पादन के लिए कम निवेश और लंबे समय तक उपयोगी फसल मानी जाती है। हेल्थ और बेकरी इंडस्ट्री में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मनुका सिर्फ स्वादिष्ट फलों में नहीं आता, बल्कि ये स्वास्थ्य और ऊर्जा का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी खा सकते हैं। इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा, फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं। किशमिश का इतिहास प्राचीन है और इसका महत्व आज भी बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस तरीके से मनुका खाते हैं, सीधे, केक में या सलाद में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही स्वास्थ्य और खाद्य संबंधी वीडियो मिलते रहे।